आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम सुना होगा, जिसको डीयू कहा जाता है। पता है, डीयू के द्वारा हर साल ये बताया जाता है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम नहीं होंगे। सेम इस तरीके से ही एनएस बोर्ड ने भी ये बता रखा है कि ये वो चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में नहीं आएंगे, और ये चीज़ सभी जानते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि एग्जाम देने गया और एग्जाम में कुछ आया ही नहीं जो मैं पढ़ कर गया था, वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जब मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक किए ना, तब जाके ये पता चल पाया कि एनएस बोर्ड ने चैप्टर्स के बीच में से कौन से पॉइंट में से उठाकर क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर बन कैसे रहा है और आप पढ़ के क्या चीज़ जा रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही पे हो रही है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, अगर आपको ये पता चल गया तो 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल। चाहे आप अपना एग्जाम अक्टूबर सेशन में या अप्रैल सेशन में, चाहे किसी भी सेशन में दे रहे हो, चाहे किसी भी ईयर में दे रहे हो, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो आपका एग्जाम किस सेशन में होने जा रहा है, अप्रैल या अक्टूबर में। और इस नोटिफिकेशन में जो लेटेस्ट सिलेबस बताया गया ना, इससे पहले मैं आपसे 3 चीजें पूछ रहा हूँ, आप सबको बताना है। ये सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये पता है कि एनएस बोर्ड ने सिलेबस को जो डिवाइड किया हुआ है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारी बातें। दूसरी चीज, आपने पीवाईक्यू चेक किया है कि एनएस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, या आपने सिर्फ एडमिशन लेके छोड़ दिया है। मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, उसमें टोटल 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप वाले क्वेश्चंस। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर लिखना नहीं है, बस ऑप्शन को फिल करना है या एक ऑप्शन को चूज करना है। और जो सेक्शन बी है, इसमें आपको आंसर लिखना होता है इस तरीके से। अब आपको यही समझना है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी कि ये क्वेश्चन बन के कहां से आ रहे हैं, बुक में से कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ देना है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब जरा ये बताइए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है या नहीं देखा है, या जिन्होंने नहीं देखा ना, वो भी नीचे लिख देना कि सर अब मैं देख लूंगा, आपने बता दिया है। तो अब इससे ये होगा कि आप सब एक्टिव रहोगे। नेक्स्ट, आपने अपनी स्टडी शुरू करी अभी तक? मुझे पता है कई लोग ऐसे होंगे जो अभी यही सोच रहे होंगे अभी एग्जाम में तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे ना बाद में। स्टडी करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए जो कि आज के इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता ना चले और आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो बहुत पछताओगे। बस ध्यान रखना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 25 जुलाई 2023 के इस नोटिफिकेशन में एनएस बोर्ड के द्वारा यह कहा गया कि 2020 में जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस इंप्लीमेंट किया गया था, इसके तहत आपके ऊपर सिलेबस का, चैप्टर्स का ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए सिलेबस में से इन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। और इसी के तहत पूरा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला वो पोर्शन जिसको टीएमए वाले कॉलम में रखा गया है, जो एग्जाम में नहीं आते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप जरा एक बार इस नोटिफिकेशन को देखो। इसमें लिखा हुआ है कि इन चैप्टर्स को सिर्फ टीएमए के थ्रू ही असेस किया जाएगा, डेट में चेक किया जाएगा और टीएमए के थ्रू आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, हर साल एनएस बोर्ड आपको 6 क्वेश्चन देता है, और ये जो 6 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो इधर वाले चैप्टर्स में से आए हुए हैं, और इन्हीं 6 क्वेश्चंस को आपको लिख के सबमिट करना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपका असाइनमेंट वर्क होता है। लेकिन अब देखिए, जो पब्लिक एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो एग्जाम अक्टूबर या अप्रैल में होने वाला है, उसी को पब्लिक एग्जाम कहा जाता है। और इस वाले कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए ना, यही वो चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टीएमए वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे, इसका प्रूफ क्या है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ओनली टीएमए, और नीचे लिखा हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन के थ्रू इसको असेस्ट किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? अब आपको मैं ये बता दूं कि सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, इनके क्वेश्चंस कहां से बनकर आ रहे हैं। अगर आपको मैंने वही तरीका बता दिया जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, तो आप गलत तरीके से पढ़कर जाओगे नहीं। अगर आप गलत तरीके से पढ़ के जाओगे नहीं, तो ना ही आपका ये कंप्लेन होगा कि जो पढ़कर गया वो तो आया ही नहीं। आगे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए पैरेटो के बारे में। इटालियन का एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था पैरेटो, जिसने ये बताया कि इटली में 20% ऐसे लोग हैं जिनका इटली के 80% रिसोर्सेज पे कब्जा है। दैट मीन्स 20% लोगों ने 80% रिसोर्सेज पे अपना कब्जा बना रखा है। इसीलिए आज इस सिद्धांत को पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और ये प्रिंसिपल ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में बल्कि एजुकेशन में भी यूज किया जाने लग गया। और आज इसीलिए सभी लोग बताने लग गए 80-20 का रूल। अब मैं आपको यही बता दूंगा कि आपके सिलेबस का वो 20% टॉपिक्स कौन से हैं
जिसमें से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आपके पास सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, 10th में हो या 12th में हो, मैं कोई सा एक सब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ और उसी का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए इन टेक्स्ट के इस वाले क्वेश्चन को उठाकर डायरेक्ट दिया गया है। पहला पॉइंट देखना, चैप्टर के एंड में, हर पैराग्राफ के एंड में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भूल के ही मत छोड़ना, क्वेश्चन उठकर आते हैं। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में होता है, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करने होंगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक मैं आपको और दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ पे ये वर्ड है, समझ में आ गया। यही सेम वर्ड इस पूरे पैराग्राफ में से ये जो पॉइंट दिया गया, देखिए यहाँ से उठाया गया, ये चीज यहाँ पे दिया गया, ये चीज वहां पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 73 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 73 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस देखिए सेम लिखा हुआ है, आया आपको समझ में। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस में डेटा का ध्यान रखना होगा, ईयर्स का ध्यान रखना होगा, और अगर कोई एक्ट है इसका ध्यान रखना होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। अच्छा, अभी आपको मैंने एक दो एग्जांपल दिखा दिए, अब मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होगी आप टैकल नहीं कर पाओगे। अब आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को उठाइए, इसको भी उठाइए और चैट जीपीटी को दे दीजिए। उसको ये कहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए हुए हैं, मुझे इसी टाइप के और क्वेश्चन दो ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूं। उसको अपने चैप्टर का पीडीएफ भी दे देना, फिर देखना अब वो आपको इस टाइप के और क्वेश्चन बनाकर दे देगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो फिल इन द ब्लैंक्स कभी छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि आपने पैराग्राफ के बीच के लाइंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। बस ध्यान रखना, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं ताकि जब आप स्टडी करो तो आपका अप्रोच कुछ इस टाइप का ही होना चाहिए जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कानून कैसे मेक, दैट मींस लॉज कैसे बनते हैं और लॉज कैसे एनफोर्स होता है। अब देखिए मेक का यहाँ पे लिखा हुआ है, एनफोर्स का यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इन टेक्स्ट के एक क्वेश्चन को नहीं बल्कि दो क्वेश्चन को मर्ज कर एक क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आपको दिया हुआ है। हो सकता है ऐसा कि एक नहीं दो क्वेश्चंस इंटरलिंक करके आपको दे दे। और ध्यान रखना, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन तो स्किप नहीं करना। अब देखना, आप आपके बुक में इस तरीके से मेन पॉइंट दिया होता है, ये एग्जाम में नहीं आता। आता क्या एग्जाम के अंदर, देखिए आपको बताता हूँ। इस पॉइंट के अंदर ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे। 4.2.1 लिखा होगा, 2.4.2 लिखा होगा। कैसे, अभी आपको मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूरा क्वेश्चन इस पॉइंट के अंदर है। मेन हेडिंग उठा के नहीं देते कभी भी, ये अंदर के पॉइंट उठा के देते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये देखिए बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से ये सब पॉइंट्स को उठा कर देते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा, देखिए दो चीज का ध्यान रख। पहला होता है बोल्ड पॉइंट्स। हमेशा देखना बुक के अंदर सारी चीजें सिंपल टेक्स्ट में लिखी होती है, जो एग्जाम में आने वाला होता है ना वो हमेशा ब्लैक बोल्ड में लिखा होता है, वो अलग से हाईलाइट हो रहा होता है। पहला ये ध्यान रखना, और ब्लैक हेडिंग को तो भूल के मत छोड़ देना, यही हेडिंग डायरेक्ट उठकर एग्जाम में आ जाता है। पहला ये हो गया। अभी आपको मैंने बताया था ना, ये पॉइंट में जो लिखे होते हैं ये एग्जाम में आता है, हेडिंग नहीं आता। ये देखिए इस तरीके से हेडिंग नहीं आया, लेकिन इसके अंदर के पॉइंट्स ये देखिए 6.2.5 ये लिखा हुआ है। ये सेम टाइटल उठाकर ये देखिए मेरे दोस्त, इन्होंने पूरा क्वेश्चन में दे रखा है। आया आपको समझ में। जब भी आप बुक्स को रीड करोगे तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देखो, जो चैप्टर्स में पॉइंट्स हैं ये वहां लिखे हुए हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर इसी में से दे रहे हैं। अब इसके बाद सब हेडिंग्स को देखो, ब्लैक बोल्ड के पॉइंट्स को देखो, इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन को देखने के बाद देखना एंड में लिखा हुआ व्हाट हैव यू लर्नड, दैट मींस इस पूरे चैप्टर का समरी। इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, इनमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में उठकर आपके आ जाएंगे। अच्छा, और ये चीज मैंने आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ये देखिए, ये भी बुक की एक लाइन है, ये देखिए सेम एग्जाम में ये भी आया हुआ है, दिख रहा है आपको ये। अब देखिए जब भी आप बुक्स के पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो ध्यान रखना, हार्ड कॉपी की बुक्स आती नहीं तो पीडीएफ से ही काम चलाना होगा। आपको बुक्स मिली जो कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसे जैसे मान लो कि चैप्टर आपका 1 हो गया, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। अब आप बोलोगे सिलेबस तो पूरा हुआ ही नहीं है, पहले सिलेबस पूरा हो जाने देता हूँ फिर पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। जी बिल्कुल भी नहीं, ये गलती से नहीं करनी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 में से क्या क्वेश्चन आया हुआ है आपको सिर्फ वही देखना है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर दो। चैप्टर 1 में से भी तो कुछ क्वेश्चन आए होंगे ना, फिर देखना चैप्टर 2 में से भी कुछ क्वेश्चन आए होंगे, चैप्टर 3 में से कुछ क्वेश्चन आए होंगे। ऐसा होता है ना, मैं आपको पता है ऐसे क्यों कह रहा हूँ, मैंने खुद एनालाइज किया। ये देखिए ये वो चैप्टर्स है जिनमें से कितने बार कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये इन चैप्टर्स का आगे लिखा हुआ भी है। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर होते जाए वैसे ही आप पीवाईक्यू देखते जाओ, उस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करते जाओ। ये कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आप बोलोगे पीवाईक्यू कहां से लाएंगे, सिंपल है, गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए एनयूएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ये रहा वो क्वेश्चन पेपर। अदरवाइज ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, हम आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको पीवाईक्यू सोल्व करने क्यों कह रहा हूँ, जब चैप्टर्स पढ़ लिया आपने तो वहीं से काम हो जाएगा सारा।
मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यू से ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होता है। मैं प्रूफ दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये हमारे एक टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, उन्होंने ये बताया है कि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। अब जरा देखो आपकी ये डिट्टो सेम क्वेश्चन ये देखिए इस बार के एग्जाम में आया हुआ है। आप देखिए डिजिट भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपको मैंने कहा कि पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करना है। और एक दो नहीं ऐसा है, ये देखिए आप, ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। ये देखिए, ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए सेम क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया हुआ है। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी पीवाईक्यू से सेम डिजिट वाले क्वेश्चन उठकर आए हुए हैं। अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखिए, धीरज सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हो, इन्होंने क्लास में बताया। अब देखना ये सेम क्वेश्चन पेपर में भी आ गया। अब देखना ये सेम हिंदी के अंदर बता रहा हूँ, जो पैराग्राफ में होता है ना, जो कवियों की लाइन होती है, उठ के सेम डायरेक्ट आया हुआ है। अब पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि डिट्टो क्वेश्चंस पीवाईक्यू से भी आ जाते हैं। बाई चांस अगर 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से सेम आ गए ना, और 10-12 क्वेश्चन आपने अपने तरफ से लिखकर आ गए, तो कुल मिला के आपके 50 to 60% आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल और टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स मिल गए, तो 90% आपके कहीं नहीं गए। और मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जिनके मार्क्स सच में 90% आए हुए, जिनका मैंने खुद इंटरव्यू भी लिया हुआ है, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो सच में इसी अप्रोच से स्टडी भी करते हैं और एग्जाम में अच्छे से करके भी आते हैं। ऐसा पता है इनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पीवाईक्यू भी पढ़ा और चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ने की बजाय वही पढ़ा जो सच में एग्जाम में आता है। तो पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब मैंने खुद एक डेटा एनालाइज किया तो ये देखिए वो चैप्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से निकाला, और देखिए इन सब के आगे लिखा हुआ है कि इन चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और ये आपको पता क्या चलेगा? मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये पूरा जो पीडीएफ है ना, डाउनलोड कर लीजिए एनएस की वेबसाइट से और सिंपल चैट जीपीटी को दे दीजिए और प्रॉम्प्ट में ये लिख दीजिए कि मुझे इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और किसी भी एक साल का पीवाईक्यू डाल देना जो लेटेस्ट होगा, और आपको इस तरीके से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल कर दे देगा। हमेशा एआई पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी टॉपिक्स निकल कर आएगा, ध्यान रखना वही टॉपिक आपके इस बार भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी लेटेस्ट पेपर हैं उनमें ये चीज देखा गया है, और ये चीज हम भी आपको बता रहे हैं। और चाहते हो आप कि हम आपको खुद ये बता दें जो चीज आप यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि स्टडी करने का 2 ही तरीका, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो या कोचिंग में ज्वाइन हो जाओ। और जितनी भी चीज आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, लगता है आपको ये खुद नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो कि इस तरीके से टीचर्स आपको कोई मिले जो क्लासेस में आपको खुद करवा दे, आपको खुद ना करना पड़े। इतना सब कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं होता ना, कहाँ से करोगे? चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या क्लास 10th के हो। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। इस बैच में पता ज्वाइन कैसे होना है आपको? ध्यान रखना, बैच 3 तरीके का, एक होता है प्रो, दूसरा होता है प्रो प्लस, और तीसरा होता है प्रो मैक्स। सुन लो पहले, ज्वाइन हो या मत हो ना कोई बात नहीं। अब मुझे पता है एंड हो चुका है, आप में से कई लोग वीडियो को बंद कर देंगे आप, लेकिन सुन लो पहले है क्या इसके अंदर। अब इन तीनों बैच में होता क्या है? इन तीनों बैच के अंदर लाइव क्लासेस होती है, बिल्कुल लाइव पढ़ाया जाता है। बस तीनों में एक डिफरेंस है, इसके अंदर डाउट लाइव क्लास में ही सोल्व किया जाता है चैप्टर पढ़ाने के बाद। पहला, इसके अंदर डाउट्स के लिए टीचर अलग से जूम मीटिंग पे आते हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं। और इसके अंदर डाउट्स नहीं, इसके अंदर टीचर आपको अकेले पढ़ाते ही हैं लाइव। कैसी लगी आज की क्लास? सर मस्त, एकदम मस्त, अच्छा था, मजा आ गया ना पढ़ने में? हाँ सर। जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बोलकर, और टीचर्स आपको उस टाइम बताते भी। कोई डाउट है आप सभी का? नहीं सर, बस वो नोट्स का डाउट था, वो कैसे बनाने का। तो तीनों में बस यही डिफरेंस है, डाउट्स का पूरा मामला है। क्योंकि पढ़ाई चाहे जितनी भी कर लो, जब आपको कुछ पूछना होगा ना तो आसपास कोई मिलेगा नहीं, और उस टाइम पे आपको हम खड़े मिलेंगे। तो बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, यही वो नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। कूपन कोड शो होगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलता है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप चाहते हो आपको भी ऐसी और वीडियोज मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।